हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एवरेज। ये एवरेज जो है वो कई तरह की होती है, उनमें से आज हम जो मेनली स्टडी करेंगे, जो हमारा मेन फोकस होगा वो है मीन पर। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एवरेज। सबसे पहले है कि एवरेज होती क्या है। एवरेज इज द वैल्यू विच इज टिपिकल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ सेट ऑफ डाटा। आपके पास बहुत सारा डाटा है, अवेलेबल है। आप उस डाटा में से कुछ टिपिकल वैल्यूज जो है ना, टिपिकल तरीके से जब उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको एवरेज कहा जाता है। एवरेज जो है वो आपकी तीन तरह की होती है। एक है मैथमेटिकल एवरेज, पोजिशनल एवरेज एंड कमर्शियल एवरेज। फर्स्ट टाइप मैथमेटिकल, सेकंड कमर्शियल, पोजिशनल, थर्ड कमर्शियल। इनमें डिफरेंस क्या है। जो आपकी मैथमेटिकल एवरेज है, इसको निकालने के लिए हम कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज जो हैं उनको यूज़ करते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का यूज़ ज़्यादा होता है। विदाउट मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिस एवरेज इज नॉट, कैलकुलेशन ऑफ दिस एवरेज इज नॉट पॉसिबल। पोजिशनल में क्या है कि आपके डाटा की पोजिशन के अकॉर्डिंग आप इन वैल्यू एवरेज को काउंट कर सकते हैं। कमर्शियल एवरेज जो है वो आपकी तीन तरह की होती है, मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज और कंपोजिट। ये बहुत ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते बिकॉज ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए है। जो आपके एग्ज़ाम में है, एग्ज़ाम में इन दोनों के बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सर जो आपकी मैथमेटिकल एवरेज है वो तीन तरह की होती है। इनके आपको नाम भी लर्न होने चाहिए और साथ में सिंबल भी। सबसे पहला है अर्थमेटिक मीन, जिसको कि हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। हार्मोनिक मीन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जो आज का हमारा स्टडी का मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा अर्थमेटिक मीन। हम आज स्टडी करेंगे कि अर्थमेटिक मीन को कैसे कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किन किन तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका क्या क्या फॉर्मूला है। ठीक है। पोजिशनल एवरेज जो है वो दो तरह की होती है, मीडियन और मोड। इसके लिए आपको डाटा को अरेंज करना बहुत ही ज़रूरी होता है जब आप पोजिशनल एवरेज निकालते हैं। कमर्शियल एवरेज जो है ना, ये आपकी तीन तरह की, जैसे मैंने आपको बताया, मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव और कंपोजिट। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक मीन। तो सबसे पहले अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन, अर्थमेटिक मीन होता क्या है। तो इट मे बी डिफाइंड एज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या है कि यदि आपके पास 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, उन 10 ऑब्जर्वेशंस यानी कि 10 टर्म्स का आपके पास डाटा है, उन सब का टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जैसे मैंने आपको बताया 10, तो डिवाइडेड बाय 10। इस चीज़ को हम अभी आगे जो फॉर्मूलाज के थ्रू और एग्जांपल्स के थ्रू बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। अर्थमेटिक मीन जो है स्टूडेंट्स वो दो तरह का होता है। एक होता है सिंपल अर्थमेटिक मीन, दूसरा होता है वेटेज अर्थमेटिक मीन। सिंपल अर्थमेटिक मीन में आपको कोई भी किसी भी डाटा की वेटेज नहीं दी होती। जैसे हम कई बार कहते हैं ना, उसके 8 नंबर, उसके 4 नंबर, उस चीज़ के 3 नंबर, उसको वेटेज कहते हैं। लेकिन जो सिंपल है उसमें वेटेज गिवन नहीं होती, और जो वेटेज अर्थमेटिक मीन जब होगा तो आपको अलग से ही पता चल जाता है कि ये वेटेज का क्वेश्चन है। ठीक है। अब हम जो अर्थमेटिक मीन, सिंपल अर्थमेटिक मीन जो है उसके फॉर्मूलाज को स्टडी करेंगे। सिंपल अर्थमेटिक मीन को हम तीन तरह की सीरीज में स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। इन सीरीज के बारे में हमारी लास्ट वीडियोस में आपको सब कुछ बताया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाकर इनके बारे में डिटेल स्टडी कर सकते हैं। तो जो आपकी ये तीनों सीरीज हैं, इनके थ्रू मीन को स्टडी करने के हमारे पास तीन मेथड्स हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला यही वाला है जो इसकी डेफिनेशन है, समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। समीशन एक्स इज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड में हम एक ए टर्म ले लेते हैं, ए इज द एज्यूम्ड मीन। ये एज्यूम्ड मीन जो है ना, हमें जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें से किसी भी एक वैल्यू को हम मीन मान लेते हैं, फिर वहाँ से हम डेविएशन निकालते हैं।
डेविएशन क्या होता है, x माइनस ए। जो आपने एज्यूम मीन लिया है, जो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, उन ऑब्जर्वेशंस में से आप एज्यूम मीन की वैल्यू को माइनस कर देते हैं, तो ये निकल आता है आपका डी। तो यहाँ पर अब शॉर्टकट मेथड हो जाता है, जो आपने ये ए माइनस किया है, आप यहाँ पर वो ए प्लस करेंगे इंटू समीशन डी डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, अब उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो एक फिक्स वैल्यू से डिवाइड हो सकते हैं, जैसे 5 से 10 से 30 से 20 से। यदि डिविजिबल हैं तो हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कर लेते हैं, उससे हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाती है। जो आपका ये डी निकला है, डी को एक कॉमन, आई इज द कॉमन डिफरेंस, कोई भी कॉमन डिफरेंस से इनको डी को यदि हम डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मूला में हम पहले हमने ए माइनस किया था, तो यहाँ पर फॉर्मूला में प्लस किया। तो जब हम डी को आई से डिवाइड करेंगे वो हमारा हो जाएगा डी डैश डिवाइडेड बाय एन। अब हमने क्योंकि यहाँ पर आई से डिवाइड करके डी डैश निकाला है, हम इसको आई से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो ये आपके मेथड्स हैं, बहुत ही ईजी है। उसी तरीके से अब हम बात करते हैं सॉरी डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज में स्टूडेंट्स आपको दी होती है एफ, एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपकी ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगी उसके रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कि कितनी बार एक नंबर आ रहा है, उसकी अकरेंस। तो इसीलिए यहाँ पर हम जो आपका x है उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और n आपका रिप्लेस हो जाएगा f से। f इज द नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल ऑफ नंबर आइटम आपकी कितनी है, और n भी यही है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का सम। उसी तरीके से अब जो आपका शॉर्टकट मेथड है उसमें a ऐड हो जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा, शॉर्टकट मेथड में हमेशा हमने डी यूज करना है। ठीक है, और जो आपका स्टेप डेविएशन मेथड है उसमें हमने यूज करना है डी डैश और आई। ये याद रखो, शॉर्टकट मेथड में हमने ए प्लस करना है, स्टेप डेविएशन मेथड में ए प्लस करना है और आई से मल्टीप्लाई करना है। आई से आप तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड आप तभी बच्चों अप्लाई कर सकते हो जब आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें एक कॉमन डिफरेंस हो। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज की। कॉन्टिन्यूस सीरीज जो है ना, ये वो होती हैं जिनमें एक गैप होता है, एक इंटरवल होता है, जैसे 0 to 10, 10 to 20 ऐसे। तो यहाँ पर हमें इनकी निकालनी होती है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5। ये मेरा जो ये क्लास इंटरवल है मैंने इसके अकॉर्डिंग निकाला है। आपको जो क्लास इंटरवल एग्जाम में गिवन होगा या बुक में जो आप प्रैक्टिस करेंगे जब गिवन होगा आप उसके अकॉर्डिंग मिड वैल्यूज निकालेंगे। फिर यहाँ पर आपकी एक्स जो है डायरेक्ट मेथड में वो रिप्लेस हो जाएगी m से, समीशन fx। जो आपका x है, अब आपके पास x नहीं होता, क्लास इंटरवल होता है, क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू निकाल लेते तो यहाँ पर वो m हो जाता है। उसके बाद फिर हमारा क्या था a, शॉर्टकट मेथड में हमने a ऐड करना है, समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन एफ, और x मीन in the step deviation method x plus summation f d dash divided by summation f multiplied by I। आओ अब हम इन सब को एक अलग अलग क्वेश्चंस को प्रैक्टिकल की हेल्प से सॉल्व करके देखते हैं। अब हमारे पास ये एग्जाम्पल है जिसमें कि हमने ये एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल सीरीज का लिया है। यहाँ पे आपको कितने स्टूडेंट से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 स्टूडेंट्स का डाटा दिया हुआ है। तो यहाँ पर n आपका हो गया 10। ये 10 स्टूडेंट्स के आपको मार्क्स गिवन है, इनका आपको मीन निकालना है। इनका मीन अब हम उन्हीं 3 मेथड से निकालेंगे जो भी हमने स्टडी किए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट मेथड में हमने फॉर्मूला लगाना है समीशन x डिवाइडेड बाय n, दिस इज योर x। तो इन सब का हम यदि टोटल करते हैं समीशन x, तो ये आपका आता है 600। ओके, ये है आपका 10। तो मीन क्या हो गया
समीशन एक्स 600 डिवाइडेड बाय 10, तो एक्स मीन इज इक्वल टू 60। तो ये आपका एक्स मीन आपका आ गया 60, ठीक है। तो अब इसी वैल्यू से हम मीन दोबारा निकालेंगे बाय शॉर्टकट मेथड एंड बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में मैंने आपको बताया कि हम कोई भी एक इसमें से कोई भी एक वैल्यू जो है उसको अज्यूम में ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अज्यूम में लिया है 50। आप कोई भी ले सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 50 ही लेना है। तो दिस इज योर ए, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि ए क्या है। अब हमने निकालना है डी। डी आपका होता है x माइनस ए। ये आपका x है, x में से a माइनस कर देंगे। जैसे 85 माइनस 50, ये वैल्यू आपकी नेगेटिव में भी आ सकती है, पॉजिटिव में भी आ सकती है, ठीक है। 60 माइनस 50, 50 माइनस 50, 75 माइनस 50, 55 माइनस 50, 40 माइनस 50, 55 माइनस 50, 70 माइनस 50, 45 माइनस 50 एंड 65 माइनस 50। तो यहाँ पर डी आपका आ गया सबसे पहले 35, 10, 0, 25, 5 माइनस 10। अब यहाँ पर आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि 40 में से 50 माइनस करेंगे तो माइनस के 10 बचेंगे, ठीक है। इन चीज़ों में ही छोटी छोटी सी मिस्टेक्स से ही आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये आपका आ गया डी। अब हमें निकालना है समीशन डी। समीशन डी जो है वो आपका आ जाएगा 100। इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 100। तो अब x मीन जो है वो आपका क्या है, समीशन ए प्लस समीशन डी डिवाइडेड बाय n। ए हमने कितना लिया था 50, ओके। समीशन डी कितना है 100 और n की वैल्यू हमारी कितनी है 10। तो 50 प्लस 10 दैट इज 60। देखो आप एक चीज ऑब्जर्व करो, चाहे आप इंडिविजुअल मेथड फॉलो करो, चाहे आप स्टेप डेविएशन मेथड वो डायरेक्ट मेथड फॉलो करो और शॉर्टकट मेथड फॉलो करो, आंसर दोनों में आपका 60 आ रहा है। इसी तरीके से स्टेप डेविएशन मेथड में अभी भी हम करेंगे, उसमें भी आंसर सेम रहेगा। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड को फॉलो करने के लिए आपको यहाँ तक तो करना ही है, यानी कि ए तो निकालना ही है। अब हमने वो डी तो निकालना है। अब डी में देखो क्या कॉमन है, डी किसी एक नंबर से डिविजिबल है, तो हम देखेंगे तो यहाँ पे डी में जो सभी टर्म्स हैं वो 5 से डिविजिबल हैं। तो हम कहेंगे कि डी डैश इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय 5। अब हम इनको सबको 5 से डिवाइड कर देंगे। 35 डिवाइडेड बाय 5 7, 10 डिवाइडेड बाय 5 2, 0, 25 डिवाइडेड बाय 5 5, 5 डिवाइडेड बाय 5 1, माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2। माइनस है तो माइनस लिखना है, प्लस है तो प्लस लिखना है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। 1 4 माइनस 1 3। जब हम इन सभी टर्म्स का टोटल निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 20। अब देखो यहाँ से भी आपका आंसर मीन का सेम आना चाहिए। तो हमारा फॉर्मूला क्या है जो हमने अभी किया था, a प्लस समीशन डी डैश डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाइड बाय i। a इज योर 50, this is your 20 divided by 10 multiplied by 5, 50 plus 10 again 60। तो कंक्लूजन ये है कि जो आप मीन है इंडिविजुअल सीरीज में चाहे किसी भी फॉर्मूला से आप निकालो, आंसर आपका सेम रहेगा।
अब हम नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल करेंगे वो करेंगे डिस्क्रीट सीरीज का। अब हम पढ़ रहे हैं मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में भी हम उसी तरीके से 3 मेथड स्टडी करेंगे। यहाँ पर आपको एक तरह मार्क्स दिए होते हैं, एक होती है फ्रीक्वेंसी। जैसे कि जहाँ पर भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पीपल होंगे, नंबर ऑफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो जब भी आप एज्यूम मीन लेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपने फ्रीक्वेंसी को नहीं छेड़ना। आपने जो भी इंटरप्रिटेशन करनी है, जैसे एज्यूम मीन लेना है, आई लेना है, वो सब आपने सिर्फ और सिर्फ एक्स जो मार्क्स गिवन है, दीज आर द एक्स से लेना है, एफ से कुछ भी नहीं लेना। बहुत सारे बच्चों को यही कंफ्यूजन रहता है कि हमने जो एज्यूम मीन लेना है वो एफ से लेना है या एक्स से। एफ जो है वो कुछ भी नहीं है, वो जस्ट ये है कि 20 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 8, 30 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 12। तो आप 12 बच्चों को तो छेड़ ही नहीं ना सकते, तो वो तो 12 ही रहेंगे। तो इसीलिए आपने मार्क्स के साथ में से ही डाटा इंटरप्रिटेशन रखनी होती है। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या था, समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। अब ये जो समीशन एफ है इसकी वैल्यू है, इन सब का टोटल आपका आ गया 60। अब हम निकालेंगे समीशन एफ एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 160, 360, 800, 500, 360, 280। ये क्या है कि 20 मल्टीप्लाइड बाई 8, 30 मल्टीप्लाइड बाई 12, 40 मल्टीप्लाइड बाई 20, ये सारा ऐसे है। तो हमारे पास जो समीशन एफ एक्स है उसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 2460। अब मीन क्या है, 2460 divided by 60. This is the mean by the direct method and answer is 41. Is it clear? अब हम चलते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड बिल्कुल पहले वाले की तरह ही है। हमने यहाँ पे क्या लेना है, हम एक निकालेंगे d इज द x माइनस ए। अब आपका जो ये x है इसमें से हमने a ले लिया 40। आप कोई भी ले सकते हैं, पहले कहा जाता था कि मिडिल टर्म लेनी है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। आप चाहो तो 20 को भी एज्यूम मीन मान सकते हो, इट्स डिपेंड्स अपॉन यू। तो 20 माइनस 40, 30 माइनस 40, 40 माइनस 40, 50 माइनस 40, 60 माइनस 40, 70 माइनस 40, दैट इज -20, -10, 0, 10, 20, 30। अब हम निकालेंगे एफ डी। ये आपका एफ है, ये आपका डी है। माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। तो -160, -120, 0, 100, 120 and again 120. Now what is the answer? What is the value of FD? FD आपका आ जाएगा 60. Now formula is A plus summation FD divided by summation F. A is 40, summation FD 60, F summation F 60, that is again 41. Is it okay? Now step deviation method. स्टेप डेविएशन मेथड में सबसे पहले आप निकालेंगे डी डैश। डी डैश क्या है, डी डिवाइडेड बाय आई। अब आप देखो ये सारी टर्म्स जो है ना ये किससे डिविजिबल है, 10 से। तो यहाँ पर आई आपका हो जाएगा 10, इसको 10 से डिवाइड कर दो, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब कई बच्चे ये पूछते हैं हमसे क्लासेस में भी कि हम इसको स्टेप डेविएशन मेथड को यूज़ क्यों करते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड से आपकी कैलकुलेशंस जो है वो बहुत ही छोटी छोटी रह जाती हैं, आपको कैलकुलेट करना इजी होता है। अब एफ डी डैश जो है ना वो आपका आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -16, -12, 0, 10, 12 एंड अगेन 12। ओके। और जब हम इसका टोटल निकालेंगे तो समीशन एफ डी डैश जो है वो आपका आ गया 6। ठीक। अब फॉर्मूला क्या था,
यही था। इसमें सिर्फ क्या लग जाएगा, ए प्लस समीशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समीशन एफ मल्टीप्लाइड बाय आई, दैट इज 40 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 10 अगेन 41। तो चाहे आप किसी भी मेथड से मीन निकालिए, आपके मीन की वैल्यू सेम आएगी। अब उसके बाद हम स्टडी करेंगे मीन इन द कॉन्टिन्यूस सीरीज। अब यहाँ पर आपको ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी दी है। अब हम क्लास इंटरवल से निकालेंगे मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकालने का एम इज द मिड वैल्यू, एम मिड वैल्यू निकालने का फार्मूला है 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट क्लास लेंगे तो आपका आंसर आ गया 5। ऐसे ही 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 15। एक इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि यदि आप ये देख लीजिए इनका डिफरेंस 10 का है, इसका मतलब कि आपका क्लास इंटरवल जो मिड वैल्यू जो है ना उसमें भी डिफरेंस 10 का ही रहेगा। 5, 15, 25, 35 एंड 45। ये आप आँख बंद करके लिख दीजिए। यदि आपका डिफरेंस सेम है तो आपका मिड वैल्यू का डिफरेंस भी सेम रहेगा। अब हम निकालेंगे एफ एम। एफ एम मतलब f मल्टीप्लाइड बाय द मिड वैल्यू 100। 14 + 15 आपका आ जाएगा 360, 1000, 1260 एंड 900। अब हमने टोटल निकालना है किसकी का वैल्यू। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या है, समीशन एफ एम डिवाइडेड बाय समीशन एफ। तो एफ का समीशन लेंगे, एफ का समीशन आपका आ जाएगा 140 और एफ एम का समीशन मतलब टोटल, इसका टोटल आ जाएगा 3620। तो आप वैल्यूज पुट कर दीजिए 3620 डिवाइडेड बाय 140, तो इट विल बी इन द डेसिमल्स दैट इज 25.85। इज इट ओके। इंडिविजुअल सीरीज में अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट में, वो इट वाज द डायरेक्ट मेथड। अब हम बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की। ये डायरेक्ट मेथड था, तो शॉर्टकट मेथड में हमने क्या निकालना है, एफ जो डी है, डी आपका ए की जगह हो जाएगा -m। x - m जो है ना वो हम निकालेंगे। तो जो पहले जो भी आपकी मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू में से आप कोई भी एक टर्म जो है उसको एज्यूम मीन ले लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एज्यूम मीन लिया हुआ है 25, तो आप डी निकालेंगे 5 - 25 दैट इज -20, 15 - 25 दैट इज -10, 25 - 25 that is 0, 35 - 25 10, 45 - 25 that is 20। ठीक है, अब हम निकालेंगे एफ ये आपका डी आ गया। अब हम निकालेंगे एफ डी। एफ डी जो है वो आपका क्या होगा, ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसको आपने डी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फ्रीक्वेंसी को डी के साथ मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -400, -240, 0, 360 एंड 400। The total of summation FD will be 120. Now what is the formula? A plus summation FD divided by summation F। A हमने क्या लिया है यहाँ पर, मतलब A मीन्स जो हमने 25 लिया, 25 plus 120 divided by 140, again it will be 25.58। इसी तरीके से हम स्टेप डेविएशन भी यूज कर सकते हैं। इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे जैसे हमने पिछले में किया था। इट वाज ऑल अबाउट अर्थमेटिक मीन। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम आपको जल्दी ही बताते हैं।